बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जी, वो है आलू बुखारे का शरबत। सख्त गर्मी है, गर्मी में ठंडा ठार पीने का दिल करता है, तो आप लोगों ने भी ये ठंडा ठार सा शरबत बना के घर में रख लेना है। अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाएं तो आप उनको सर्व भी कर सकते हैं। तो देखना, आप मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे। तो चलें जी, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल लिया था। पानी मैंने 1 लीटर के करीब लिया है। तो अब मैं इसमें 1 किलो के करीब आलू बुखारे डाल लूँगी। 1 किलो मैंने आलू बुखारे लिए हैं। अब मैं उसमें चीनी 1.5 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। टीस्पून टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ की है। अब उसमें मैं छोटा टीस्पून नमक डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किए है। आलू बुखारे मैंने अच्छे तरीके से धो लिए थे, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं, तो इसमें डाल लेंगे। तो अब इनको हम लोगों ने थोड़ा सा मिक्स करना है। हम लोगों ने इसको बॉयल करने तक रख लेना है। आलू बुखारे जब हम लोगों के अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो ये हम लोगों का शरबत बनेगा। तो चले जी, हमने इसको ढाँप के रख लेना है। तो अब देखते हैं, हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट रखा था, तो आलू बुखारे हम लोगों के बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त कलर आया। उबाल आने के बाद हम लोगों ने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक और उबाल आने देना है। हम लोगों ने इसको सही से जोश दिला लेना है, तो ताकि हम लोगों के आलू बुखारे सही से गल जाएं और इनका छिलका भी उतरना शुरू हो जाए। माशाल्लाह से कलर देखें जी, आलू बुखारे का कितना ज़बरदस्त कलर आया है हम लोगों की शरबत का। हम लोगों ने इसको तकरीबन चेक कर लेना है कि आलू बुखारे गल चुके हैं या नहीं। तो आलू बुखारे हम लोगों के गल चुके हैं। तो हम लोगों ने इनको, ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त हम लोगों के आलू बुखारे गल चुके हैं। अब हम लोगों ने इसको उतार के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो ठंडा कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों ने इसके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। छिलके खुद ब खुद आसानी से ही उतर जाएंगे। हम लोगों ने साथ ही बारी बारी सब से छिलके उतार लेने हैं और साथ ही इसमें से इसको मसल के इसमें से गुठलियाँ भी निकाल लेनी हैं, ताकि हम लोगों का शरबत और भी ज़बरदस्त सा बन जाए। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेनी। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें और साथ ही रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी कीमती राय का इजहार भी किया करें। इससे आप लोगों के प्यार का पता चलता है। तो ये देखिए जी, गुठलियाँ हम लोगों ने तकरीबन इसकी सारी निकाल ली हैं। अब मैंने इसको, इस जूस को ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। शरबत को मैंने जग में डाल लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें जी, अभी हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी तुखमलंगा। तुखमलंगा को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो के रख लिया था। हम लोगों ने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब तुखमलंगा डाल लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तुखमलंगा आपको किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अभी इसको मैं ग्लास में डाल लूँगी। ग्लास में मैंने आइस क्यूब डाल लिए थे। अब मैं इसमें शरबत निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त ठंडा ठार सा शरबत हम लोगों का बन चुका है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग इसको पियेंगे तो आपकी गर्मी झटपट आसानी से सेकंड में दूर हो जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ आसान सी रेसिपी को शेयर करूं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी शेयर कर देनी है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दुआ में याद रखें।